हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मतलब जहाँ से अपन ने कल छोड़ा था वहाँ से। तो मेंडल की असफलता के कारण, मेंडल की असफलता का कारण क्या था? ठीक है, तो जल्दी जल्दी रिटर्न करेंगे। समझाने का काम मैंने कल कर दिया था, ठीक है। एक तो था कि मेंडल ने जब प्रयोग किए थे उस समय के वैज्ञानिक डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ के निष्कर्ष में उलझे हुए थे। उस समय के वैज्ञानिक डार्विन की पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उलझे हुए थे। तो ध्यान नहीं दे पाए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेंडल की जो गणनाएं थी वो मैथमेटिकल थी। मेंडल के प्रयोग गणितीय प्रतिक्रियाएं यूज की थी। मेंडल के प्रयोग में गणितीय प्रतिक्रियाएं यूज की थी। तीसरा है, मेंडल ने जिस में अपने प्रचार प्रसार को छपवाया था वो कम था। मेंडल ने अपने प्रयोग जिस पत्रिका में छपवाए थे उसका प्रचार प्रसार बहुत कम था। ठीक है। और इनके जो प्रकाशन था उसका नाम द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ बर्न था। इनके प्रकाशन का नाम द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न था। और मेंडल के जो नियम थे वो उस समय से बहुत आगे थे। मेंडल के नियम उस समय से बहुत आगे थे। और मेंडल ने आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रक कारक बताया था। ठीक है ना। मेंडल के अनुसार आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण कारक
को बताया था, परंतु वो इसका प्रमाण की या उपस्थिति की प्रमाण नहीं दे पाए थे। ठीक है, परंतु इनकी उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं दे पाए थे। ठीक है, ये तो थे मेंडल की असफलता के कारण। अब असफल हुआ और तो सफलता भी तो मिली थी, तो अब लिखेंगे हम मेंडल की सफलता के कारण। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेंडल की सफलता के कारण मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण को लिया था, और दूसरी बात, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को लिया था। बहुत ही बेस्ट प्लांट था वो। क्यों? क्योंकि वह एक वर्षी था और उनका जीवन चक्र भी बहुत छोटा होता था, और उन्होंने एक के बाद एक कम समय में पीढ़ियों का एनालिसिस भी किया था। ठीक है ना, और उसके मतलब प्रयोग में असंख्य नमूने भी थे। ठीक है ना, और था, उन्होंने सांख्यिकी का विश्लेषण किया था और मात्रात्मक विश्लेषण किया था। तो यही उसकी सफलता के क्या थे? कारण थे। तो अब लिखेंगे हम मेंडल की सफलता के कारण में पहला। और ये भी तो था कि मेंडल तो था, उसमें मटर में स्वपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब क्या होता है? एक ही प्लांट में होने वाला पोलिनेशन, स्वपरागण। लेकिन कृत्रिम विधियों से उसको परपरागण भी क्या किया जा सकता है? करवाया जा सकता है। भाई स्वपरागण में क्या होता है? एक ही पौधे पे स्वपरागण हो जाता है मेल और फीमेल में। और कृत्रिम में क्या होता है? एक पे थैली बांध दी जाती है, पोलिनेशन ना होता कि, और दूसरे पौधे के पोलिन ग्रेन उस पर डाल दी जाता है, तो परपरागण हो जाता है। ठीक है, और 7 जोड़ी उन्होंने विपर्यासी लक्षणों को वंशागति के अध्ययन किया। अब विपर्यासी क्या होता है? विपर्यासी होता है अपोजिट, जैसे छोटा बड़ा, लंबा बोना, मोटा पतला, संकरा झुर्रीदार, ऐसे कुछ येलो ग्रीन। तो ऐसे जो विपर्यासी मतलब एक के अपोजिट दूसरा, कोई भी एक लक्षण सेम नहीं था तो अब दूसरा लिया था ना, तो वो विपर्यासी लक्षण थे। ठीक है, जैसे बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का बीज चोल, बीज की स्थिति, बीज का रूप, तने की लंबाई। ठीक है, ये तो कई बार ऐसे भी ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें से मंडल का कौन से नहीं लिया, जैसे बीज पत्र का रंग, बीज चोल का रंग, बीज की स्थिति, बीज का रूप, तने की लंबाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें दे देंगे जैसे बीज का कलर है तो बीज पत्र का कलर, लेकिन बीज का कलर दे देंगे तो वो थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब लिखेंगे मेंडल ने एक बार में एक ही जोड़ी, मतलब एक या दो जोड़ी के लक्षणों की वंशागतिक गति का क्या करते थे? अध्ययन करते थे। ये एक बार में एक ही या दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते थे। ठीक है, और इन्होंने अपने जो निष्कर्ष से जो रिजल्ट थे उनका सांख्यिकी रूप में विश्लेषण किया था। तो गड़बड़ होने की, जैसे मैथ में दो दो चार ही होते हैं, ऐसे तो नहीं है कि जैसे इतिहास लिखते हैं तो कुछ थोड़ा और जोड़ देते, थोड़ा और घटा देते, ये गलत वो सही, ऐसा कुछ नहीं है। तो सांख्यिकी में करेक्ट तो करेक्ट ही होता है। मेंडल ने अपने निष्कर्ष को सांख्यिकी रूप में
विश्लेषण किया था। ठीक है। और गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक विश्लेषण किया था। गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक विश्लेषण किया था। ठीक है। और इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर का जीवन चक्र छोटा होता है, जिससे वो कम समय में ज़्यादातर पीढ़ियों का क्या किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है, जिससे कम समय में ज़्यादा पीढ़ियों पर एनालिसिस किया जा सकता है। ज़्यादा पीढ़ियों पर एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है। और मटर में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। ठीक है ना। प्राकृतिक रूप में मटर में स्वपरागण होता है, लेकिन कृत्रिम विधियों द्वारा आसानी से परपरागण भी करा सकते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और लिखते हैं। मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने 7 जोड़ी, आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है। और जैसे थे ठीक है, इसमें है बीजपत्र का रंग, बीजपत्र का रंग, बीजचोल का रंग, बीजचोल का रंग, बीज की स्थिति, बीज का रूप, तने की लंबाई। ठीक है। ठीक है। तो और ये कहते हैं कि
नियंत्रण करने वाली जो जीन है केवल 4 गुणसूत्रों पर ही पाई जाती है। मेंडल ने कहा कि जो नियंत्रण करने वाली जीन है वो केवल 4 गुणसूत्रों पर ही पाई जाती है, जिनमें से कुछ जीन ऐसी थी जो एक से ज़्यादा लक्षणों का वंशागति का क्या करती थी, नियंत्रण करती है, जिन्हें बहुप्रभावी जीन कहते हैं। होता क्या है कि एक करैक्टर को एक ही जीन क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब ये कहते हैं मेंडल, मैं नहीं कह रही, कि नियंत्रण करने वाली जीन है ना वो 4 गुणसूत्रों पर ही पाई जाती है, और जिनमें से कुछ ऐसी जीन भी थी जो एक से ज़्यादा लक्षणों का वंशागति का नियंत्रण करती थी, उन्हें बहुप्रभावी क्या कहते, जीन कहते थे। तो इस बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखते हैं कि नियंत्रण करने वाली जीन मतलब, ये छोड़ते हैं, चलो लिखते हैं, ऐसी जीन जो केवल एक ही लक्षण का नियंत्रण करती है उसे मोनोट्रोपिक जीन कहते हैं। जो केवल एक ही लक्षण का नियंत्रण करती है मोनोट्रोपिक जीन कहते हैं। मोनोट्रोपिक जीन कहते हैं, ठीक है। और ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों की वंशागति पर नियंत्रण करती है उसे पिलियोट्रोपिक जीन कहते हैं। तो ये भी लिखते हैं, ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों का नियंत्रण करती है प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये मेंडल ने बताया था। ठीक है, मेंडल कहते हैं कि जो झुर्रीदार बीज है उनकी प्राप्ति स्टार्च पार्कनिंग एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण हुई, क्योंकि एंजाइम के बिना बीजों में शुगर का रूपांतरण स्टार्च में नहीं हो पाता। ठीक है, जो झुर्रीदार बीज थे उनका जो प्रोडक्शन हुआ था या उनको प्राप्ति हुई थी जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण होता है। एंजाइम क्या करते हैं, शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, शुगर का एंजाइम क्या करते हैं, शुगर का फॉर्मेशन, शुगर का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्च में करते हैं। और जब ये एंजाइम उसमें उपस्थित नहीं था तब क्या हुआ था, बीज झुर्रीदार हो गए थे। बीज तो वैसे क्या से होते हैं, गोली होते हैं, लेकिन झुर्रीदार बीज क्यों बन गए थे, क्योंकि उसमें एंजाइम की एब्सेंस थी। ठीक है, मेंडल ने झुर्रीदार बीजों की प्राप्ति स्टार्च ब्रांचिंग के कारण हुई। ठीक है, क्योंकि इस एंजाइम के बिना बीजों में शुगर का रूपांतरण स्टार्च में नहीं हो पाता, क्योंकि इस एंजाइम का रूपांतरण
ठीक है, सॉरी, इस एंजाइम के बिना, गलत लिख दिया मैंने, इस एंजाइम के बिना शुगर का फॉर्मेशन स्टार्च में नहीं होता, स्टार्च में नहीं होता। ठीक है, अब शुगर का फॉर्मेशन स्टार्च में एंजाइम की वजह से होता है, और ये एंजाइम इसमें क्या था, अब्सेंट था, तो ये झुर्रीदार बेस बन गई। अब जो आगे देखते हैं, बाइसेक्सुअल जो फ्लावर थे उसमें नर जनांग को काट कर हटा देने की क्रिया क्या कहलाई थी, विपुषण कहलाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इमाल्सिलेशन। ठीक है, इमाल्सिलेशन। तो मेंडल क्या करते थे, स्वपरागण को रोकने के लिए क्रिया करवाते थे कि भाई प्लांट कैसा था, मटर था, मटर में स्वपरागण होता है, लेकिन उसमें कृत्रिम तरीके से परपरागण भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आज ये लास्ट लिख लेते हैं फिर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल ऑर्गन यानी एंथर को काटकर हटा देने की क्रिया इमस्कुलेशन कहलाती है, यानी विपुषण कहलाती है। इसको क्या बोलेंगे, विपुषण बोलेंगे। और मेंडल ने यह क्रिया ऑटोगेमी को रोकने के लिए की। ठीक है, अब है थैलीकरण। थैलीकरण क्या होता है, जो विपुषित पुष्प है उसमें पॉलीथीन को ढकना थैलीकरण कहलाता है। ठीक है, विपुषित पुष्प को पॉलीथीन से ढकना बेगिंग कहलाता है। ठीक है, और ये बेगिंग मेंडल अवांछनीय परपरागण को रोकने के लिए करते थे। किस लिए करते थे, अवांछनीय का मतलब है कि जो इच्छा के विपरीत हो। ठीक है, और उन्होंने कारकों को दर्शाने के लिए TH मॉर्गन के संकेतों का प्रयोग किया था। जैसे टोल के लिए उसने कैपिटल T लिया, स्मॉल के लिए उसने क्या लिया, ट्राफ लिया। तो ये किसने दिया था, TH मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, इसे T है टोल, स्मॉल T है ड्राफ। प्रभावी और अप्रभावी भी को भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो
ये 2 लक्षण उन्होंने क्या किए थे, दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल आगे का पढ़ेंगे। वैसे मेंडल बहुत बड़ा है तो हम करते जाएंगे, लेकिन मैं इसे शॉर्ट में कर दूंगी पूरा, ठीक है। ओके बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और कोई कमेंट, कोई गलती हो या फिर कुछ और कुछ चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है।